हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। आइए हम सब मिल के धन्यवाद करेंगे प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए। एक और बार प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर हमें एकत्रित किया है। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु हमारी जिंदगी में महान कार्य किया है। याद करेंगे चलने के लिए, उठने के लिए, काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दिया है। याद करते हुए धन्यवाद करेंगे और प्रभु का वचन परिवारों के पुनरुद्धार के लिए हम सुनेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन हम सुन रहे, प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में महान कार्य कर रहे। आपके पास बाइबल होना, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 10 पद संज्ञा 14 में हम पढ़ते हैं, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है। हालेलुया। सिर्फ देखना ही नहीं, प्रभु का वचन ये बता रहे, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है, हमारी सहायता भी करता है। हालेलुया। धन्यवाद करना, चाहे कितने भी दुख संकट हो, प्रभु इस वचन को हम रिसीव करते हैं बड़े विश्वास के साथ। विदेश से भी प्रभु इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु इस वचन के अभिषेक में प्रभु मैं स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खासतौर पर बीमार भाई बहनों को, रेडिएशन, कीमोथेरापी, ऑपरेशंस, ये सब के बाद देखो बहुत दुख दर्द में है। प्रभु का वचन आज ये बता रहे, किंतु प्रभु कष्ट और दुख देखता है और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है। याद रखना, दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है तो अनाथ की सहायता करता है। हालेलुया। इस वचन को रिसीव करेंगे। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु ये महान कार्य कर रहे हैं। संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। सदमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संज्ञा 16 और 17। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला। प्यारे प्रभु, खास तौर पर दुख, निराशा, शैतान हमारी जिंदगी में बार बार हमारे मन में देने वाला दुख, निराशा की शब्द, लड़ाई झगड़ा की शब्द, प्यारे प्रभु पाप के हर एक बंधनों को इसी वक्त तोड़ डाल दे। प्रभु आपके वचन को हम रिसीव करते हैं। प्रभु शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया है। ईसाई नबी की भविष्यवाणी हमारी जिंदगी में पूरा किया। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। प्रभु एक और बार मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन उनके जिंदगी में बुरे आदतों में फंस गया है, एडिक्शंस में फंस गया है, रिलेशनशिप में फंस गया है, बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे, इस प्रार्थना में भाग ले रहे, आज मुझे छुटकारा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इनके लिए खास तौर पर प्रार्थना करता हूं। हमारी जिंदगी में हस्तक्षेप करने वाला प्रभु, हमें सहायता करने वाला प्रभु, इन भाई बहनों के ये पापमयी जिंदगी को समर्पित करता हूं। शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला है प्रभु आप। हालेलुया, हालेलुया। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रभु इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रार्थना करते हैं प्रभु। लक्की के लिए प्रार्थना करता हूं, एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करता हूं, अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूं, एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, कमलजीत के लिए प्रार्थना करता हूं, फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करता हूं, थॉमस के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनदीप के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर, हम पर रहम कर, दया कर। प्रभु प्रभु आपको छू रहे, आप विश्वास के साथ प्रभु का वचन, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह के घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु का वचन को बार बार आप बोलते रहना। स्क्रीन में आपको प्रभु का वचन आपको दिखाई दे रही है। वचन को बोलते हुए बीमार भाई बहनों के लिए इसी वक्त प्रार्थना करते रहना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। पवित्र लहू से हमें इसी वक्त चंगाई मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर,
हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु का वचन को रिसीव करते हुए परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस यात्रा को सफल कर। हालेलुया, हालेलुया। नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, रहम कर, दया कर। इनके जिंदगी में जितने भी रुकावटें हैं, बाहर जाने में, एक जॉब मिलने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए, हालेलुया प्रभु रहम कर, दया कर। हर एक रुकावटें दूर कर यीशु के पवित्र नाम पर। जिन बच्चे के शादी नहीं हुआ है प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। हालेलुया। शादी होने में रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। घर बनाने में रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हमारे परिवार में जो कोर्ट केसेस है, लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी के बीच कंफ्यूजन से है, अशांति परिवार में, प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, रहम कर, दया कर। गरीबी की हालात हमारे परिवार से दूर होने दो। हमारे विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया। विदेश से इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, हालेलुया। लाइफ सेटल नहीं हुआ है, काफी पैसा कर्जा करके प्रभु वहां गया है प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। हालेलुया। मदद करने के लिए कोई नहीं है वहां प्रभु, आप ही सहायता करने वाला है। आपका वचन को हम रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवारों में प्रभु आध्यात्मिक तौर पर नवीकरण होने दो। बाल बच्चे, माता पिता सब मिलकर प्रार्थना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, चर्च में जाने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गरीबी की हालात हमारे परिवार से दूर होने दो। काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, बिजनेस डूब रहा है, प्रार्थना करते प्रभु इनके लिए रहम कर, दया कर। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत विश्वास के साथ आप इस शाम को प्रभु का वचन रिसीव करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन, किंतु तू कष्ट और दुख देखता है। व्यक्तिगत तौर पर आपके सिचुएशंस में प्रभु आज महान कार्य करेगा। प्रभु का वचन, और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। He is intervening in your life. हालेलुया। दीनहीन अपने को तुझ पर छोड़ देता है। इनके लिए और कोई नहीं है, प्रभु ही है, उनके आसरा है। प्रभु का वचन आगे बताता है तो अनाथ की सहायता करता है। आपके सिचुएशन इस तरह है तो आप प्रभु पर विश्वास रखो ना। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में रोज शाम को आप यही सुन रहे, प्रभु सहायता करने वाला है, प्रभु ब्लेसिंग करने वाला है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, और ये मेरा विश्वास है वचन सुनने वाला आपके जिंदगी में प्रभु महान कार्य कर रहे हैं। प्रभु अनाथों की सहायता करने वाला है, दीनहीनों को सहायता करने वाला है। जब मैं और आप इस वचन को रिसीव करते समय माता मरियम के कास मध्यस्थ हमें मिल रहा है। काना के विवाह में उनके बेटे के सामने जाकर माता मरियम ने इन वचनों को याद दिलाया। इस परिवार के हालात इस तरह है, दीनहीनों की सहायता करने वाला प्रभु है आप। हालेलुया। इनके सहायता करो। आपके सिचुएशंस को भी प्रभु यीशु मसीह के सामने अभी पेश कर रहे हैं। ये विश्वास करना, इसको बोलते मेंटल प्रेयर। हालेलुया। आपके मन में आप ये विश्वास करना है, मेरे परिवार के हर एक समस्या, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, दुख, बीमारी को माता मरियम प्रभु यीशु मसीह की बस्ती में समर्पित कर रहे। याद रखना, आपके परिवार के। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ऐसा है तो ये विश्वास करना, अगर माता मरियम प्रभु यीशु मसीह के सामने पेश कर रहे हमारे दुख संकट है तो जरूर प्रभु का वचन और हस्तक्षेप करने का ध्यान रखता है। डेफिनेटली हाँ, हमारी जिंदगी में जरूर हमें सहायता मिल रहा है। धन्यवाद करेंगे माता मरियम की मध्यस्थता के लिए। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम की खास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया,
हालेलुया। दरिद्रों का भी मनोरथ पूरा करने के लिए एक प्रभु है। हालेलुया। आप ये सोच रहे मेरी जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसा नहीं जी। हालेलुया। ये वचन को रिसीव करना, सिर्फ स्क्रीन में आप वचन को देख रहे, ऐसा नहीं। आपके पास बाइबल होना है, बाइबल में नोट करना या कोई बुक में नोट करना, बार बार बोलते रहना, कितने पावरफुल हैं। सुनो, प्रभु तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया है। हालेलुया। दरिद्र है तो फिर किस तरह मनोरथ पूरा करना है जी? उनको कहीं से सहायता मिलना ही मिलना। हालेलुया। आपके जिंदगी में आके शैतान सुबह से लेकर शाम तक ये बोलेगा आप गरीबी की हालात में हैं, आपके जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। निराशा की शब्द, हाँ, निराशा की शब्द को दूर रख। प्रभु का आशामय भविष्य देने वाला इस वचन को रिसीव कर। प्रभु तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया है, पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। गरीबी के हालात में बैठने वाला हर एक परिवार इसी वक्त बोलते ही रखना, हालेलुया। अगर आपके परिवार में फिनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, इस वचन को रिसीव कर। तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया है, पूरा किया है। हालेलुया। और आगे, तू उन्हें ढारस बांधता और उनकी प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। एक दूसरे को ये वचन को आप शेयर करना है। अगर बहुत दुख निराश में है तो ये वचन दे दो। दरिद्रों का मनोरथ पूरा करने वाला एक प्रभु है, आपकी प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु है। मुझे पता है आप काफी बार ये वचन सुना है, लेकिन इस शाम को बड़े विश्वास के साथ आप इस वचन को रिसीव करते समय एक नया अभिषेक प्रभु आपके परिवार में भेज रहे, एक नए ब्लेसिंग आपको प्रभु दे रहे हैं। प्रभु का वचन इसी तरह काम करते हैं। ए स्पेशल डे, एक स्पेशल मोमेंट में आपके जिंदगी में वचन स्ट्राइक करेगा। हालेलुया। वचन काम करेगा। प्रभु का वचन, तू उन्हें ढारस बांधता और उनकी प्रार्थना सुनता है। और आगे देखो, तू अनाथ और पथदलित को न्याय दिलाता है, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार ना करे। कोई भी अत्याचार ना करेगा। क्यों मैं प्रभु का ये वचन आपको दे रहे हैं? आज हम मनन करेंगे। यूसुफ और पूरा इज़राइल अभी मिस्र देश में है, मिस्र देश में। निर्गमन ग्रंथ से आज से हम प्रभु का वचन सुनेंगे। इज़राइली लोग बहुत संख्या में आगे बढ़ रहे और वहां एक नया फिर वो राजा आ रहे, उनको कुछ भी पता नहीं प्रभु के बारे। इज़राइली लोगों के विरुद्ध अत्याचार करना शुरू करता है। हालेलुया। हम आज मनन करेंगे किस तरह प्रभु उनको सहायता कर रहे। प्रभु का वचन, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार ना करे। अगर मैं और आप विश्वास करने के लिए तैयार है तो इस शाम को संत माइकल महादूत इस वचन को इस्तेमाल करते हुए हमारे मन में, दिल में एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। हालेलुया। मेरी जिंदगी में मुझे सहायता करने के लिए एक प्रभु है, मेरे मनोरथों को पूरा करने के लिए एक प्रभु है। इस शाम को प्रभु का ये वचन हम रिसीव करते समय, हालेलुया, मेरे मनोरथों को पूरा करने के लिए मेरे प्रभु मेरे साथ है। मुझे न्याय दिलाने के लिए मेरे प्रभु मेरे साथ है। मेरे विरुद्ध अत्याचार करने वालों से मुझे छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसे रिसीव करते समय हमारे परिवार से, जिंदगी से हर दुख निराशा को प्रभु छोड़ डाल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। चाहे कितने भी बड़े पाप की हालात में बैठ रहे हो आप, हालेलुया, काफी कोशिश कर रहे हैं, बाहर आने में बहुत मुश्किल आपको महसूस कर रहे हैं, प्रभु के इस वचन को रिसीव करो ना। मेरे विरुद्ध अत्याचार करने वालों से मुझे छुड़ाने के लिए मेरा प्रभु मेरे साथ है। हर एक पाप के बंधनों को प्रभु तोड़ डालेगा। वचन को रिसीव कर, वचन को रिसीव कर। संत माइकल महादूत की सहायता रिसीव करते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे।
हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, तू अनाथ और पथदलित को न्याय दिलाता है, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार ना करे। हालेलुया। आपके परिवार में इस तरह के हालात है जिंदगी में, आप आज इस वचन को रिसीव करते हुए प्रार्थना करना। काफी परिवार में इस तरह की सिचुएशन है, इसने आपके विरुद्ध कुछ काम कर रहे, कोर्ट केसेस लगाया है, आप जहां काम करते हैं ऑफिस में या कहीं पर भी हो, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपके विरुद्ध अत्याचार कर रहे हैं। इस वचन को रिसीव करना, तू अनाथ और पथदलित को न्याय दिलाता है, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार ना करे। हालेलुया। आज हम निर्गमन ग्रंथ से प्रभु का वचन सुनेंगे। इस्राएली लोग अभी मिस्र देश में है। प्रभु का वचन हमें यह बताते हैं पद संख्या 6 में, अब यूसुफ, उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर चुके थे, परंतु इस्राएल के वंशज फूलते फलते रहे और उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई। बहुत सारे लोग हैं अभी इस्राएली लोग। उसी वक्त क्या हो रहे हैं, मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ, जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता है। इनको प्रभु के बारे कुछ नहीं जानता है, यूसुफ के बारे कुछ नहीं जानता है। इसीलिए ये राजा इजरायली लोगों के विरुद्ध अत्याचार करना शुरू करता है। पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने इजरायलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करे। अत्याचार करना शुरू किया है। और वचन में हम ये भी पढ़ते हैं, उन्होंने इजरायलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। और ये भी कर रहे, पद संख्या 15 में, मिस्र के राजा ने इब्रानी दाइयों को, जिनमें एक का नाम शिफ्रा और दूसरी का नाम पुआ था, आज्ञा दी कि जब तुम इब्रानी स्त्रियों को प्रसव कराओ और देखो कि लड़का पैदा हुआ है तो उसे मार डाला करो। हालेलुया। ये राजा कोशिश कर रहा, पूरा अत्याचार कर रहे, अगर लड़का पैदा हो रहे तो ऑन द स्पॉट उनको जान से मार डालना है। लेकिन इसी वक्त प्रभु इजरायली लोगों का प्रार्थना सुन रहे। वचन सुनने वाला आपका भी प्रार्थना प्रभु सुन रहे। आपके सिचुएशन में आज प्रभु महान कार्य करेगा। प्रभु के वचन से हम सुनेंगे निर्गमन ग्रंथ उसका अध्याय 2 पद संख्या 23 में, इजरायली लोग दासता से त्रस्त होकर आते थे, वे अपनी दासता में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। हालेलुया। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी। याद रखना है, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए एक प्रभु है। और प्रभु का वचन, ईश्वर ने उनका कराना सुना। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। हालेलुया। आज मैं और आप पूरे दिल से प्रार्थना करते समय प्रभु हमारी प्रार्थना भी सुन रहे हैं। हालेलुया। ईश्वर को इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उसके साथ एक विधान बनाया था प्रभु। कल हमने मनन किया, निर्धारित योजना, हित की योजना, आज समय भविष्य की योजना। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, याकूब के लिए ठहराया अपना विधान याद आया। मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव करने वाले जिंदगी में ये महान कार्य होने दो, ये वचन पूरा होने दो। हालेलुया। आपके लिए प्रभु एक विधान बनाया है। आपके जिंदगी में आज समय भविष्य का विधान आपकी जिंदगी में पूरा होने दो। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने इजरायलियों की ओर दृष्टि की। धन्यवाद करना, धन्यवाद करना।
मैं आपको बताया, ईश्वर सिर्फ सुनने वाला नहीं, सुनेगा और उसके साथ आपको आशीष और बरकत देगा। लोग हमारी बातें सुनते जी, हालेलुया, वो हमारी सहायता नहीं कर पाएगा, आपके दुख संकट में कुछ सहायता नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उसके साथ हमारी सहायता, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन, ईश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की और उससे उनकी चिंता हुई। हालेलुया। कल से हम मनन करेंगे किस तरह प्रभु मूसा को चुन रहे। हालेलुया। मूसा नबी को चुनते हुए इस्राएलियों को मदद करने के लिए महान कार्य कर रहे हैं। हम मनन करेंगे आज इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। अनाथों को, पथदलितों को सहायता करने के लिए प्रभु है। हालेलुया। माता मरियम की कांस मध्यस्थ हमें मिल रहा है। सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहा है। संत एंथनी की सहायता हमें मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हमारे परिवारों को समर्पित करते हैं। जितने भी परिवार में कोर्ट केसेस है प्रभु, आज इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ हमारी एक भाई बहनों के लिए। मेरी जिंदगी में मुझे न्याय देने के लिए कोई नहीं है, रहम कर, दया कर प्रभु। आज इस वचन पूरा हो जाए। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु रहम कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। मैं यही चाहता हूं, अब शुद्ध हो जा प्रभु। इस वचन पूरा हो जाए। इनकी जिंदगी में कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी इनके शरीर से दूर होने दो। हर बैक्टीरिया, वायरस इनके शरीर से दूर होने दो। लंग्स में प्रॉब्लम यीशु मसीह के पवित्र नाम पर दूर होने दो। किडनी पेशेंट्स यीशु के पवित्र नाम पर चंगा होने दो। नर्व में प्रॉब्लम यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। वेरिकोस वेन की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। थायराइड की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। स्किन एलर्जीज यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास में इंफेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्कैनिंग रिपोर्ट्स अपने हाथ में रखकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु रहम कर, दया कर। इनके शरीर से प्रभु हर एक स्टोन्स, ट्यूमर्स यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु रहम कर, दया कर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक परिवारों को समर्पित करते हैं। प्रभु गरीबी की हालात में है, एक घर बनाने के लिए, एक प्लॉट खरीदने के लिए सोच रहे प्रभु, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे प्रभु, मदद कर, रहम कर, दया कर। बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे, हर एक रुकावटें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे पैसा किसी के पास दिया है, एजेंट के पास, प्रभु हर एक रुकावटें दूर कर प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स, बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्चेस है, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, इस अभिषेक को संभाल करते हुए, इस पवित्र क्रूस को संभाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। याद रखना है, ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है, जरूर हमें सहायता कर रहे हैं। हालेलुया। इस गुड न्यूज़ को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल करेक्ट शाम को 7 बजे बुधवार की प्रार्थना में हम मिलेंगे। प्रार्थना करते रहना, रोसरी माला जपते हुए, फास्टिंग रखकर बुधवार की प्रार्थना के लिए आप तैयारी में रहना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 7 बजे बुधवार की प्रार्थना, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए फिर मिलेंगे।
बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।